उधर कृषि कानून को लेकर किसानों में भारी रोष है। किसान आंदोलन को लंबा समय हो गया है। मंगलौर में कृषि विधेयक को लेकर एक किसान ने गुस्से में अपनी सारी खड़ी फसल को तबाह कर दिया। किसान ने सरसों की फसल पर ट्रैक्टर चलाया और उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। किसान ने कहा है कि बाजार में फसल का सही दाम नहीं मिलने की वजह से फसल बर्बाद करने का फैसला लिया। हालांकि आसपास के किसानों ने परेशान किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक मजबूर किसान अपनी फसल को बर्बाद कर चुका था। शमीम का रुख कर लेते हैं, संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। शमीम, किसान हताश हो रहे हैं, अब अपनी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। ये जो किसान है जिसने अपनी लहलहाती फसलों को बर्बाद किया, कौन है ये किसान, क्या कह रहा है? शमीम सुन पा रहे हैं? बकाया जो फसल का जो रेट है उसको लेकर लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार प्रदर्शन के बाद जो आंदोलन 100 दिन से ज्यादा का अब तक हो चुका है, किसानों की साफ तौर पर मांग है कि जो उनकी फसलों की जो लागत मूल्य है उसको निर्धारित की जाए, जो फसलों की जो मूल्य है उसको निर्धारित की जाए, ताकि किसानों का जो फसल वो लगाते हैं उसका उचित उसको मुआवजा मिल सके। लेकिन जिस तरह से लगातार अब क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसको किसी भी तरह से बात करने का संशय नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसानों की भी अब जो समय थी, जो सीमा थी, वो कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है। हालांकि जिस तरह से आज मंगलौर के नारसन में एक किसान ने पूरी अपनी सरसों की जो पूरी फसल थी उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब जरूर बनेगा। जी फातिमा। तो ऐसे में देखिए, किसान अपना गुस्सा ऐसे ही जाहिर कर रहा है, तो कैसे फसलों को उगाएगा, कैसे लोगों तक सब्जियां और तमाम चीजें मिलेंगी? हर किसान यही कदम उठा रहा है। क्या समझाइश के लिए कोई अधिकारी आ रहा है? देखिए फातिमा, सबसे बड़ी वजह यही बनेगी, चूंकि पिछली बार भी जिस तरह देखा गया था यूपी के बिजनौर में एक किसान ने अपनी 20 बीघा की गेहूं की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं जरूर किसान के जो नेता थे उन्होंने साफ तौर पर किसानों को हिदायत दी थी कि वो अपनी फसल को किसी तरह से बर्बाद ना करें। लेकिन जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि लगातार, क्योंकि फसलों की बात कर रहे थे, क्योंकि गन्ने का अब तक कोई बकाया भुगतान उनको नहीं दिया गया है। गन्ने का जो मूल्य था पिछले 4 साल से उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। हालांकि सरसों की रेट की अब की बात की जाती, क्योंकि सरसों की फसल पूरी तरह से यहाँ पर किसानों के लिए हो चुकी है। लेकिन बाजार की रेट की बात करें तो जो मुआवजा, जो खेती करने की लागत जो किसानों को आ रही है वो उनको नहीं मिल पा रही। तो कहीं ना कहीं जो किसानों का जो मन था वो बुरी तरह से धूमिल होता नजर आ रहा है। कितनी बीघा फसल बर्बाद किया इस किसान ने? बर्बाद कर रहे हैं शमीम, कितनी बीघा फसल बर्बाद किया इस किसान ने? क्या किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? देखिए फातिमा, तकरीबन 5 बीघा से अधिक का जो फसल थी सरसों की पूरी तरह से इसको बर्बाद कर दी गई। हालांकि आसपास के जो किसान थे, जो वहां पर खेत में काम करने वाले किसान थे, वो जरूर वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने कोशिश की थी ट्रैक्टर को रोकने की भी। किसान को भरपूर कोशिश की थी कि किसी तरह से उसको समझाया जा सके, क्योंकि जो फसल थी वो बहुत लागत और बहुत बड़ी मुश्किल के साथ वो फसल अब लहराई गई थी। लेकिन जिस तरह से बिल्कुल पककर तैयार खड़ी फसलों पर जिस तरह से इसको तबाह किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि किसान बिल्कुल मजबूर हो चुका है, किसान बिल्कुल परेशान हो चुका है, क्योंकि बाजार में जो कीमत थी, बाजार की जो मूल्य लागत थी वो उनको नहीं मिल पा रही। तो जाहिर सी बात है कि किसान खेती करना उनके लिए दुश्वारी जरूर होगी। जी फातिमा। तो क्या तमाम किसान के नेता हैं वो समझा नहीं रहे हैं, वो आगे नहीं आ रहे हैं, ये जो फसलें बर्बाद कर रहे हैं किसान? देखिए फातिमा, जिस तरह से लगातार, क्योंकि आज किसान ने उत्तराखंड में ये पहला कदम यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से नारसन बॉर्डर पर जो किसान ने अपनी 5 बीघे की फसल को बर्बाद किया गया, तो कहीं ना कहीं जरूर किसान इससे चिंतित हुए। हालांकि कई किसान जो नेता थे वो किसानों को समझाने का भरपूर यहाँ पर कोशिश किया। हालांकि कुछ किसान नेता इनके घर जरूर पहुंचे थे, किसानों को समझाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि वो अपनी फसलों को खड़ी कर बर्बाद ना करे, क्योंकि लगातार जिस तरह से आप अगर फसल को बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पूरे देश को इसका नुकसान होगा, आम लोगों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये बिल्कुल सोचना होगा कि जिस तरह से किसानों का मन बुरी तरह से जो उब चुका है खेती के लिए, तो उसको कैसे संवारा जा सके। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर जिस किसान ने फसल को बर्बाद किया और जो किसान रोक रहे थे, उनका क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया? ये जो खड़ी फसल थी कौन सी थी? देखिए, किसान ने साफ तौर पर कहा है कि जो उनकी फसल यहाँ पर, क्योंकि सरसों की फसल, क्योंकि अब मौसम सरसों और गेहूं का फसल यहाँ पर मेन होता है, उसके बाद सरसों बाजार में जाने के बाद उसका सरसों का तेल, क्योंकि आप देख रहे होंगे बाजार में सरसों की जो कीमत थी, सरसों के तेल की जो कीमत थी, वो कहीं ना कहीं आसमान छू रही है। तो उसके बाद किसान एक जरूर यहाँ पर मुझे मानता है, किसान जिस तरह से खेती करने के बाद सरसों की खेती यहाँ पर करता है, तो एक उम्मीद लोगों के लिए होती है कि जैसे ही फसल बाजार में आएगी तो जो सरसों का जो तेल का जो रेट थे वो दाम कहीं ना कहीं कम होगा, जिससे आम लोगों को कुछ राहत मिल सके। लेकिन एक दूसरी ओर जिस तरह से यह आता देखने को मिला है, किसान जिस तरह से मजबूर हो चुका है, क्योंकि उसकी लागत उसको नहीं मिल पा रही है, तो वो कहीं ना कहीं जरूर देखने वाली बात होगी। पूरी सरसों की जो खेती वो बर्बाद कर दिया। हालांकि खुद किसान कह रहा है कि उनकी खेती पर भी अब उन्हें भरोसा नहीं रहा। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार कहीं उनकी जमीनों का भी अधिग्रहण न कर ले,
तो कहीं ना कहीं एक जरूर किसानों के जो मन में था वो कहीं ना कहीं जरूर भय बना हुआ है। जी हताश फातिमा। किसान अब ये कदम उठा रहा है, क्या अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आया? देखिए शुरू में जिस तरह किसान ने, क्योंकि किसान ने अभी तक किसी को जानकारी नहीं दी थी कि वो क्या करने जा रहा है, वो सीधा अपने ट्रैक्टर लेकर अपने खेत में पहुंचा, उसके बाद सीधा ही उसने पूरे ट्रैक्टर अपनी पूरी फसल पर ट्रैक्टर से रोंदना उसको शुरू कर दिया। जबकि आसपास के जो किसान थे वो लगातार तेजी के साथ उसके पास दौड़े, उसके बाद ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, किसानों से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन किसान किसी की नहीं सुनी और पूरी फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। किसान का एक ही तौर पर कहना था कि जिस तरह से फसल के यहाँ पर सरसों का जो फसल यहाँ पर है, बाजार में उसकी लागत अभी तक नहीं मिल पा रही है। बाजार में अगर जो रेट उनसे तय किया गया तो उस फसल को काटने के बाद भी उनको नहीं मिल पा रही हो, यही वजह से परेशान है किसान। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शमीम।